तो गाइस वेलकम टू अनदर क्रेजी जर्नी बाय मिस्टर क्रेकमैन यानी मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस आज जो है ना मैं ना ऐसे ही ना बैठा था तो मेरे अंदर है ना एक आइडिया आया कि मैं है ना अगले 24 आवर मार्केट की इन्हीं सड़कों में ना बस गोते लगाने वाला हूँ। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं गाइस, फुल्ली बेरोजगार हो चुका हूँ और बेरोजगारी के अंदर इंसान रोड पे आ ही जाता है। तो गाइस मैं अगले 24 आवर इन्हीं सड़कों पे घूमता हुआ लोगों को बस ऑब्जर्व करूँगा कि कौन क्या कर रहा है। ये मतलब मैं ना लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ऐसे सोचता हूँ कि आई थिंक इस आदमी की लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा होगा। मतलब कोई अंकल हो, किसी का ढाबा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये इतने सालों से काम कर रहे होंगे, इनका बीवी के साथ झगड़ा होता होगा या फिर कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं ना, तब मैं उन्हें देख के ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ कि आई थिंक इन दोनों में आज झगड़ा हो चुका है गाइस। तो आज मैं है ना कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ पूरे दिन। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन गाइस आप है ना इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर ठोक देना गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं प्यारी सी जर्नी। टुडे जस्ट आई एम ऑन द रोड। सिर्फ मैं रोड पे ही रहूँगा और कोई काम नहीं गाइस मेरा। और आप मेरे को फुल्ली बेरोजगार कह सकते हो। वैसे मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, शायद मेरे पास कोई काम नहीं। आई थिंक सड़कों पे घूमने के अलावा कोई काम नहीं है गाइस रियली। और ये जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, तेरे को भी भाई कोई काम नहीं, इसीलिए तो मेरा वीडियो देख रहा है ना। तेरे काम होता तो काम कर रहा होता ना, वीडियो देख रहा है, लेकिन अच्छी बात है वीडियो देखते रहना। तो गाइस शुरू करते हैं आज का शानदार सा चैलेंज। वैसे है ना देखा जाए ना, हर इंसान की लाइफ में एक रोड होती है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर लौट रहा है, कोई बस भटक रहा है मेरी तरह। देखो राधे भाई, अगले कुछ घंटे ना घर, ना कोई डेस्टिनेशन, ना कंफर्ट जोन, सिर्फ रोड पे चलते हुए लोग, आसपास के गार्डन। इस जर्नी के ना रूल बिल्कुल सिंपल है। अगले 24 आवर रोड पे रहना है। रैंडम लोगों को बस ऑब्जर्व करना है और सरवाइव भी करना है। और गाइज रूल नंबर 2, और यदि मैं रोड जोन से बाहर चला गया तो सीधी सी बात है गाइस, आज का चैलेंज वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे कोशिश ये करनी है गलती से भी है ना मैं रोड जोन से बाहर ना जाऊं। यदि उससे कोई कनेक्टेड चीज़ है तो उसमें मैं जा सकता हूं, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर कुछ चीज़ है और मैं गलती से चला गया तो चैलेंज वहीं ख़त्म हो जाएगा। चलते एक गार्डन के अंदर आ जाता हूँ। भाई चारों ओर क्या खूबसूरती थी, हरे भरे पेड़ पौधे, एकदम ठंडी छाया, ठंडा पानी और सुंदर सुंदर रास्ते। फिर है ना वहाँ पे मैं बैठे बैठे मुझे है ना कुछ दोस्त मिल जाते हैं और उनके साथ भी मैंने बहुत सारी गपशप की। और भाई साहब मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारे गर्लफ्रेंड है? तो उसने बोला नहीं है। मैंने कहा सच बता दे, कोई किसी को नहीं बताऊंगा मैं। भैया ने नहीं बताया। फिर अचानक से ना मेरी नज़र कुछ लौंडों पे गई, जिन्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ऐसे वाले काम मैं बचपन में किया करता था गाइस। हम 4-5 लौंडे होते थे, छोटी छोटी चुस्की आती थी ना गाइस, 1-1 रुपए वाली, वो चुस्की लाते थे और बड़ी शान से चूसते थे। क्या लाइफ थी यार। अब तो बोरिंग लाइफ हो गई कभी कभी लगता है।
लेकिन फिर भी जीना पड़ता है यार, ये लाइफ है, कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी लगता है मैं धीरे धीरे वक्त के साथ ओशो बन रहा हूँ। लेकिन गाइज, मेरी जो जर्नी है यहाँ ख़त्म नहीं होती है। चलते 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 मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ एक बूढ़ी दादी एक सड़क पे बैठी है, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उनकी जो आंखें हैं ना, ऐसा लगा था कि खाली है, कुछ रह गया है। मैं यूं ही सड़कों पे भटकता रहा, लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। कभी कुछ लड़कियों को पढ़ते हुए देखा तो मुझे याद आया कि यदि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाता, अभी पढ़ के आईपीएस तो बन ही जाता। फिर खैर कोई बात नहीं। जब है ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, कड़ाके की धूप पड़ रही है, सॉरी कड़ाके की तो ठंड होती है, नहीं कड़ाके की धूप भी हो सकती है ना जब कड़ाके की ठंड होती है तो। और चलते चलते है ना ऐसी शानदार सी जगह हो जहाँ बहुत सारे मटके रख रखे हो और वहाँ का ठंडा पानी आत्मा को ना सुकून दे जाता है। और रोड पे चलते हुए ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। भैया मैं जब है ना एक गार्डन के अंदर आता हूँ, तभी मुझे दिखती हैं इस जीवन की एक बहुत ही शानदार सी खूबसूरती। एक सुंदर से पेड़ के नीचे एक बाबा मस्त होके सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी दुनिया की टेंशन नहीं, किसी घर वालों की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास सो रहे हैं बाबा। ऐसे लग रहा था सतयुग की याद आ गई। रोड पे चलते हुए लोगों को देखना और उनके बारे में सोच करके कहानियाँ बनाना, और एक पागल आदमी यानी मैं। गाइस यार, ऐसा आदमी पागल ही होगा ना जिसने चैलेंज ले रखा है कि भाई आज मैं रोड पे चलने वाला हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं। फिर मैं ना चलते चलते एक है ना ऐसी पुरानी सी गली में आ जाता हूँ जहाँ पे एक ढाबा मिलता है, जिस पे एक अंकल जी मिलते हैं जिसकी स्माइल बहुत प्यारी थी, बड़े बिंदास थे, लेकिन उनकी जो दुकान है ना बहुत ज़्यादा पुरानी थी। वो बता रहे थे कि जब मैं छोटा था ना तब से लेकर आज तक यहीं हूँ। तब अचानक से ना मैं इस शहर की पुरानी यादों में चला गया। मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लोग आगे बढ़ गए यार, मतलब यहाँ से आगे बढ़े। लेकिन एक बात है यार, आज की मॉडर्न लाइफ में सुख सुविधा तो बहुत है, लेकिन कभी कभी ऐसे ढाबों पे जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। ऐसे ओल्ड वाइब आती है ना, क्या यार फीलिंग आती है सच में। तो फिर मैं ढेर सारे घंटे मतलब 3 या 4 घंटों तक बस इसी ढाबे पे बैठा रहा। तभी मुझे एक अंकल जी मिले और अंकल जी से भी मैंने बहुत सारी बातें की और ढाबे वाले अंकल से भी बहुत सारी बातें की। उनके बारे में पूछा, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया। उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए अपनी लाइफ के, अपनी वाइफ के, सब कुछ सुनाए और मैं बस सुनता गया, क्योंकि मेरा तो आज का काम यही है, सुनना, ऑब्जर्व करना, लोगों को देखना, उनके बारे में कहानियाँ बनाना। और राधे है ना सिर्फ यही करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को है ना सीरियस लेके नहीं जीना चाहिए, बल्कि फन के साथ जीना चाहिए, लोगों को देखते हुए जीना चाहिए। बिल्कुल भी अपने मन में मतलबी होके नहीं जीना चाहिए यार। लोगों से मिलो, एंजॉय करो, उनकी कहानियाँ पूछो, उनकी लाइफ में बारे में पूछो, क्योंकि यार ऐसा है ना कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आई थिंक कहानियाँ सबकी होती हैं, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, सबकी कहानियाँ होती है। लेकिन अमीरों की कहानियाँ लोग पर्दे पे देख पाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं उनकी कहानियाँ सबको पता होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके जीवन में कहानियाँ तो बहुत होती हैं, ऐसे समझो इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं, इतनी शानदार उनकी लाइफ चलती है। लेकिन या तो वो गरीब हैं या वो मिडिल क्लास है, वो ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी कहानियाँ है ना लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और अगले कुछ सालों तक मैं यही काम करने वाला हूँ गाइस, लोगों की कहानियाँ जो है ना आप तक पहुँचाऊँगा। तो मुझे अंकल जी ने एक बात बताई, चाहे कुछ भी हो ना, हमेशा खुश रहने का और इन्जॉय करने का। लाइफ जो होती है ना इतनी जल्दी बीत जाती हैं, जब वो बीतती हैं तो पता चलता है। जब हम जी रहे होते हैं ना हमें नहीं पता चलता, हम बहुत सारी नादानियाँ करते हैं और ऐसे ऐसे करते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। फिर पता चलता है कुछ चीज़ें जो करनी थी वो कर नहीं पाए, लेकिन अंकल जी की जो मुस्कान थी ना वो बरकरार थी। तो फिर मैं वहाँ से सुंदर सुंदर नज़ारे लेते हुए और कुछ ऊंट गाड़े वाले आते हैं जिनको देखकर अलग ही फीलिंग आती। मतलब ऐसा होता है ना, पूरा माहौल जो है ना ओल्ड टाइप का बन गया हो, ऐसी वाइब में जी रहा था। क्या कमाल की लाइफ जी रहा था। ऐसा लगा था कि टाइम जोन के अंदर है ना मैं बहुत सारे साल पीछे चला गया हूँ। आप यदि रोड पे हो, आप यदि ट्रेन स्टेशन पे हो, या किसी माउंटेन के ऊपर हो, या तपते रेगिस्तान के अंदर हो, या फिर आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर हो, आप चाहे कहीं भी हो ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। आप बस है ना इस लाइफ को एंजॉय करो। आप है ना जीवन का रस लो गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, बस इसी में मज़ा है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। टेंशन आ जाए, कल भी थी, परसों भी होएगी, लेकिन जो आनंद है ना उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो बस आनंदित रहिए और गाइस मेरे साथ ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी का मज़ा लेते रहिए। क्या है कि मैं फ़िलहाल रोड पे हूँ, कल को मैं किसी ट्रेन स्टेशन पे जाऊँ, परसों को मैं कहीं माउंटेन पे होऊंगा, और कभी मैं किसी 9 स्टार 8 स्टार होटल में होऊंगा। तो ये मैटर नहीं करता गाइस, मैटर करता है आप लाइफ के अंदर कितने ज़्यादा खुश हैं, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, ये मैटर करता है गाइस, ये मैटर करता है। जब मैं सोता हूँ ना, क्या सोता हूँ गाइस, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैं कंटेंट बना रहा था यार। बिना कंटेंट के मैं कैसे जीऊँगा। देखो यार, जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ तब मैं सोने लग जाता हूँ ना, तब आपके पास एक ही काम होता है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और फिर रोड पे चलते चलते है ना, एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पास है ना पीने के लिए कुछ भी नहीं था, आसपास पानी भी नज़र नहीं आ रहा था, दुकानें दूर थी। यदि मैं दूर चला जाता ना तो आई थिंक मेरा ये चैलेंज यहीं ख़त्म हो जाता। तभी मुझे दिखता है गन्ने का जूस, एक बड़ा गिलास, और वहाँ जाकर के ना गाइस मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ। तो मेरा है ना आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोड पे है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है? गाड़ियाँ?
नहीं यार, लोग। कभी कभी है ना ऐसा लगता है कि हर बंदा है ना किसी इम्पोर्टेंट मिशन पे हो। ऐसे लगता है अभी वो झंडे गाड़ देगा। और कभी कभी किसी को देख के ऐसे लगता है जैसे जिंदगी झंड हो चुकी है यार। लेकिन मुझे लगा था कि इस चैलेंज को मैं 24 आवर लगातार कर पाऊंगा, लेकिन शाम होते होते मैं गलती से रोड के दूसरी पार चला जाता। मुझे लगता है कि वो रोड है, लेकिन वो मुझे किसी मोहल्ले के अंदर ले गई। मेरा ना आज का चैलेंज वहीं ख़त्म हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ।